नीट एग्ज़ाम क्या होता है? नीट एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं कि नीट क्या होता है, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, नीट परीक्षा देने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, नीट परीक्षा देने के बाद क्या जॉब मिलती है, क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। नीट चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की एक प्रसिद्ध प्रतियोगी परीक्षा है। इसकी तैयारी करने के लिए छात्र बहुत ही अथक परिश्रम करते हैं। इसमें सफल होने के बाद छात्र को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रदान किया जाता है। मेडिकल कॉलेज में सफलतापूर्वक कोर्स करने के बाद वो MBBS और BDS की डिग्री प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं नीट परीक्षा क्या है। व्हाट इज नीट एग्जाम? केंद्र सरकार ने भारत में चिकित्सा स्नातक के पाठ्यक्रमों MBBS और BDS में प्रवेश के लिए एक अहम परीक्षा क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम को अनिवार्य किया है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों की इच्छा के अनुसार शिक्षा संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है। इस परीक्षा को पहले NCERT पेड यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था, यानी कि AIPMPT। तो परीक्षा का आयोजन देश भर में एक साथ किया जाता है। इसके रिजल्ट के अनुसार ही सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेडिकल संस्थानों में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए AIRPT परीक्षा का आयोजन किया था, कि AIPMT परीक्षा का आयोजन किया जाता था, और राज्यों के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए PMT यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया जाता था। इन परीक्षाओं के बाद प्राइवेट शिक्षण संस्थान यानी कि मनमानी फीस लेते थे, जिससे छात्रों को बहुत ही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इन परीक्षाओं के स्थान पर केवल एक परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि NEET नीट का आयोजन करने का निर्णय लिया। यह परीक्षा देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए मान्य थी, जिसमें प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थान शामिल है। अब चलिए हम नीट का फुल फॉर्म जानते हैं। नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। योग्यता की बात करें क्वालिफिकेशन की, तो नीट में भाग लेने के लिए छात्र को इंटरमीडिएट की परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय के साथ उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है। इंटरमीडिएट में 50% अंक होना अनिवार्य है। अब चलिए नीट परीक्षा देने के लिए हम आयु सीमा की बात करते हैं, एज लिमिट की। नीट की परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्र की आयु 17 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में होनी अनिवार्य है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान की गई है। अब ये नीट परीक्षा देने के लिए फ़ी की बात करते हैं कि इसकी फ़ी कितनी होती है। तो नीट की फ़ी इसको इस प्रकार है। जनरल अन्य पिछड़ा वर्ग है तो वो 1400 रुपये, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है तो वो 750 रुपये। नीट परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाती है। अब चलिए हम आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में बताते हैं। भौतिक विज्ञान जो कि प्रश्न कितना आता है 45 प्रश्न, अंक कितने आते हैं 180। रसायन विज्ञान से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं और 180 अंक होते हैं। प्राणी विज्ञान से 45 प्रश्न और 180 अंक। वनस्पति विज्ञान से 45 प्रश्न 180 अंक। कुल बात करें तो 180 प्रश्न पूछे जाते हैं और 720 अंक के होते हैं। अब आइए हम सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में डिटेल से समझते हैं। भौतिकी में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। भौतिक संस्कार और माप, विधि विधान, कण कण और कठोर शरीर की गति, उत्तम पदार्थ के गुण, परफेक्ट गैस और काइनेटिक सिद्धांत का व्यवहार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्तमान और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय तरंग, पदार्थ की दोहरी प्रकृति और विकिरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ये सब आते हैं भौतिकी में प्रश्न। और अब हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा जाता है। रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाएं यानी कि तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में अधिकता, पदार्थ, गैसों और तरल पदार्थ, संतुलन, हाइड्रोजन, P ब्लॉक तत्व, हाइड्रोकार्बन, ठोस राज्य, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, भूतल रसायन, P ब्लॉक तत्व, समन्वय यौगिक, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर, कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन, ये सब आते हैं इसमें रसायन विज्ञान में। और बात करते हैं जीव विज्ञान की, इसमें बॉटनी और जूलॉजी आती है। लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हार्मोन फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी और इसके अनुप्रयोगों में विविधता, ये सब इसमें आते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर कि नीट की तैयारी कैसे करें। प्रिपरेशन टिप्स की बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहला जो टिप्स आपको अपनानी है वह अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल्स।
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को CBSE द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको NCERT की किताबों का अच्छे से अध्ययन करना होगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताबों का सही ढंग से अध्ययन करें। दूसरा जो आपको टिप्स अपनानी है वो है टाइम टेबल। नीट की तैयारी करने के लिए आपको पहले अपनी कमजोरी की पहचान करनी होगी, उसके बाद इसको दूर करने के उपाय ढूंढने होंगे। प्रत्येक छात्र का अपना पढ़ाई करने का तरीका होता है, लेकिन यदि यह पढ़ाई टाइम टेबल बनाकर की जाए तो आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर पाएंगे। आपको न्यूनतम 4 घंटे सेल्फ स्टडी पर ध्यान देने होंगे। एक ही विषय पर 3 से अधिक घंटे का समय न दें। और इसमें एक और टिप्स जो अपनानी होगी कि पूरी नींद लें। एग्ज़ाम की तैयारी के साथ आपको अपनी पूरी नींद लेना चाहिए, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। पूरी नींद लेने से आप अगले दिन अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएंगे। और इसी बीच एक और चीज़ आपको करनी है, पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करें। आपको अपनी तैयारी पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है, जिससे आप समय से अपने सभी टॉपिक कवर कर सकें। अच्छी तैयारी करने के लिए आपको पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक को अनिवार्य रूप से पढ़ना है। यदि आप कोई भी टॉपिक छोड़ते हैं तो आपके परीक्षा में कम अंक आ सकते हैं, जिसका नुकसान आपको काउंसलिंग के समय उठाना पड़ सकता है। और इसमें एक और चीज़ आपको करनी है, पुराने प्रश्न पत्र और पेपर को भी आपको पढ़ना है। अच्छी तैयारी करने के लिए आपको पूर्व में आयोजित हो चुकी परीक्षा के प्रश्न पत्र का अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको प्रश्न पत्र के विषय में सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे।